हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय न्यू चैनल स्टॉक एकेडमी। तो मैं आज आया हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो लाके जो 29 फरवरी का है। 29 फरवरी में हमारा जो स्ट्रेटजी है वो क्या परफॉर्मेंस किया है, वो कितना स्टॉप लॉस खाया है, कितना वो हम लोगों को प्रॉफिट दिया है, यही हम देखेंगे। ये देखना ही हमारा जो न्यू थीम है ये है। और हम लोग 90% एक्यूरेसी वाला भी स्ट्रेटेजी दिए हैं। 90% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटेजी जिसको भी पसंद आएगा वो प्लीज़ यूज़ करें, मैं यही बोलूँगा। 90% एक्यूरेसी वाला जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पर भी मैं दिखाऊंगा नहीं तो ऐसा नहीं है। मैं सब बैकग्राउंड में देख ही लिया हूँ। अभी वो RSI को मैं एडजस्ट नहीं किया हूँ, RSI अभी भी बैकग्राउंड में है, मैं सब नोट कर लिया हूँ। मैं आपको दिखा दूंगा। आप RSI को जब ऐड कर लेंगे आपके इंडेक्स में या मॉनिटर पे, आप देख भी सकते हैं कि कैसे रिटर्न है, कैसे रिटर्न नहीं है। तो समय को बर्बाद नहीं करके हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले ही मैं बोल देता हूँ कि आज हमारा मार्केट था गैप डाउन पे, ओपन हुआ गैप अप पे, साइडवे गैप अप एंड कैंडल क्लोज किया गैप डाउन पे। पहले जो दिन का एंडिंग प्राइस था वहाँ से नीचे एंड किया। पहला जो कैंडल था, 1 मिनट का पहला जो कैंडल था उसके नीचे वो ऐसे लेके बैठ गया। तो हम लोग अभी देखेंगे निफ्टी 50 का क्या रिटर्न आया है, हम लोगों को क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, स्ट्रेटेजी कैसे काम किया है, कितना स्टॉप लॉस लिया है और कितना प्रॉफिट दिया है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। हम लोग यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों को पहला कंफर्मेशन मिल गया। क्यों मिल गया? दोनों बॉटम एक ही साथ दिखाया है तीनों कैंडलों के अंदर। 2 से 3 कैंडल के अंदर दिखाएगा तो स्ट्रेटेजी कम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से हम लोगों को यहाँ तक प्रॉफिट का रिटर्न मिला जो है 71 पॉइंट। एंड आपका स्टॉप लॉस होता तो कितना होता? आपका स्टॉप लॉस होता तो ये जो कैंडल है यहाँ से यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस होता, 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड 71 पॉइंट का टारगेट। आप देखेंगे ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पे देखेंगे तो आपको रिस्क टू रिवार्ड मिल जाएगा, कितना रिस्क पे कितना रिवार्ड मिला है। आज मैं जितना भी ट्रेड दिखाऊंगा, जितना सक्सेसफुल ट्रेड दिखाऊंगा, उसका कितना स्टॉप लॉस होना था, स्टॉप लॉस ज़्यादा तो उसमें कितना जाता वो भी दिखा दूंगा आप लोगों को। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे मिला है। रेड कैंडल वाला जो रेड दोनों डॉट दिखाया है यहाँ पर, वो ट्रेड नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर हम लोग प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। तो यहाँ पर सिंगल कैंडल वाला है, नहीं होगा। यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है, दोनों रेड लाइन एक ही कैंडल में ग्रीन दिखाया है एंड कैंडल हायर हाई हुआ है। तो नेक्स्ट कैंडल में हमारा बुक लेना होगा, प्रॉफिट बुक नहीं, ट्रेडिंग बुक लेना होगा। यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों को प्रॉफिट मिला है, जिसका एसएल इस कैंडल के एंड 12 पॉइंट का एसएल, 59 पॉइंट का रिस्क टू रिवार्ड है। आप देख सकते हैं दोनों ट्रेड मिला है, सक्सेसफुल ट्रेड है। चलिए और भी देखते हैं। ये चारों कैंडल की बाहर दिखाते हैं अच्छे से। ये एक तो ट्रेड मिला है जो चारों कैंडल की बाहर पे हम लोगों को ट्रेड दिखाया है। यहाँ पर RSI काम किया है, लेकिन ये ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारा ट्रेड का जो रेस्ट्रिक्शंस है, क्या रेस्ट्रिक्शंस है कि तीनों कैंडल के अंदर दोनों बार आना चाहिए, दोनों सिग्नल तीनों कैंडल के अंदर आना चाहिए। यही हमारा पहला कन्फर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट कन्फर्मेशन क्या है? RSI को अगर सेल दिखा रहा है तो 60 से ऊपर या 60 पे रहना चाहिए, और ग्रीन दिखा रहा है तो 30 से ऊपर, 30 से नीचे, और 40 से नीचे या 35 ऐसा दिखाना पड़ेगा। 40 से नीचे होना ही चाहिए। 40 एंड 65 ये दोनों बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस है RSI का। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड हम लोगों को कहाँ पर मिला। यहाँ पर एक तो ट्रेड मिला जो हम लोगों को एसएल उसी समय पे दे दिया। यहाँ पर ट्रेड नहीं हुआ एक्चुअली, क्योंकि जब जो फास्ट ट्रेड में जो कैंडल बना है, क्यों नहीं हुआ समझ में आ जाएगा, इतना ही बोल दूंगा। ठीक है, फास्ट जो कैंडल है, थोड़ा बड़ा कैंडल को थोड़ा साइज में बड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ पर समझ पहला कन्फर्मेशन है क्या कि ये पहला जो कैंडल है वहाँ पर भी आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया, दोनों लाइन एक ही साथ ग्रीन में भी आ गया। लेकिन ग्रीन का नेक्स्ट जो कैंडल बना है वो है रेड। मैंने बार बार एक ही बात आप लोगों को बोला हूँ, हायर हाई होना चाहिए। एक कैंडल में आप एंट्री कर रहे हैं, दूसरा जो कैंडल है वो उससे ऊपर उठना भी चाहिए और क्लोज भी उसके मिडिल में होना चाहिए। इसको ही बोलते हैं हायर हाई। तो हायर हाई नहीं होगा तो स्ट्रेटेजी काम करेगा
लेकिन मार्केट कम नहीं करेगा, आपको आपका जो पैसा है वो लेकर चला जाएगा। यहाँ पर जो भी हुआ पूरा टाइम डीके कर लिया, मार्केट ने पूरा टाइम डीके कर लिया, देख सकते हैं पूरा टाइम डीके कर लिया। यहाँ पर ट्रेड हम लोगों को नहीं दिया, यहाँ पर हम लोगों को ट्रेड नहीं दिया। यहाँ पर भी हायर हाई नहीं हुआ, यहाँ पर भी हायर हाई नहीं हुआ, दोनों ट्रेड ही कैंसिल है। यहाँ पर भी कैंसिल है, यहाँ पर भी कैंसिल है, और ट्रेड दिया ही नहीं लगता है हम लोगों को। हाँ, एक तो ट्रेड मिला है तीनों कैंडलों के अंदर, देख सकते हैं तीनों कैंडलों के अंदर एक तो ग्रीन सिग्नल दिखाया है। तो यहाँ का ट्रेड कहाँ से कहाँ तक का बनता है देखते हैं। तो यहाँ से हमारा ट्रेड बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड बना है 84 पॉइंट का। इसका एसएल कितना है, इसका एसएल है 11 पॉइंट का, इसका एसएल है 11 पॉइंट का, इसका रिवार्ड है 84 पॉइंट का। ये एक तो ट्रेड मिला है। नेक्स्ट ट्रेड फिर मिला है, यही से क्यों मिला है देखिए, हायर हाई एंड हायर लो है। तो यहाँ से ट्रेड बन रहा है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कितना हो रहा है। यहाँ से हमारा ट्रेड बनता है, ये जो कैंडल है इस कैंडल में हमारा क्लोज बनता है। क्यों क्लोज मैं बोला, मैं जब कॉल में एंट्री करता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ हाई, और जब मैं पुट में एंट्री करता हूँ उसको मैं बोलता हूँ क्लोज, हाई एंड क्लोज बोलता हूँ। ये मेरा खुद का पैशन से ये आया है, ऐसा कोई बात नहीं है कि इसको ऐसा ही बोलना चाहिए, ठीक है। 59 पॉइंट का यहाँ पर एक तो प्रॉफिट है, जो निफ्टी 50 में 50 पॉइंट बहुत अच्छा माना जाता है। एंड 27 पॉइंट का आपका एसएल था, ये थोड़ा ज़्यादा पॉइंट का एसएल था, एक वीक कैंडल है इसलिए एसएल भी ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों को प्रॉफिट देकर गया है क्योंकि ये हायर हाई है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का भी एक तो ट्रेड बन रहा है, जो अभी भी स्ट्रेंथ में है, अभी भी लग रहा है ऊपर जा सकता है। जो ट्रेड है यहाँ का, क्यों मैं ये ले रहा हूँ, यहाँ पर आरएसआई था बहुत नीचे, 40 से भी नीचे। जब ये रेड कैंडल से ट्रेड हुआ, वहाँ पे जब आ गया, वहाँ से जब नीचे आया, जब वो होल्डिंग पोजीशन में आया, तब 39 49 ऐसा आ गया था। पहले तो 49 दिखा रहा था, उसके बाद 39 दिखा रहा था, तो उसके बाद 38 37 36 भी दिखा दिया। और जहाँ से शुरू हुआ फर्स्ट जो कन्फर्मेशन है वहाँ पर 39 था, और सेकंड कन्फर्मेशन जहाँ पे है वहाँ पर 42 था। 42 से जो प्रॉफिट मिला है अभी तक भी 58 या 68 दिखा रहा था, मैंने दिखा नहीं। और तो आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि 128 128 पॉइंट का हम लोगों को यहाँ पर ट्रेड मिला है। और देख लेते हैं इसका एसएल कितना है। इसका एसएल है यहाँ से 11 पॉइंट 12 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लेना था, और आपको क्या रिवर्ट मिला 128 पॉइंट। 12 पॉइंट को ले लेते हैं और 128 को ले लेते हैं, 1:10 रेशियो हो गया। मुझे तो ऐसा ही लगता है 1:10 रेशियो हो गया। तो 1:10 रेशियो बहुत अच्छा है। 1:10 रेशियो मैं आप लोगों को नहीं बोलना चाहता, 1:4 1:5 1:3 ये पकड़ लेंगे तो अच्छे से ही आपको ट्रेड आ जाएगा। ये ट्रेड में आप सक्सेसफुल ही होंगे, लेकिन आप लोगों को बहुत कुछ देखना पड़ेगा, ट्रेड कम करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी में, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी मार्केट सेम ही मूवमेंट करेगा, क्योंकि दोनों का एक्सपायरी एक ही डे पे था। ये मंथली एक्सपायरी था, आज मंथ का ख़त्म वाला दिन है, 29 फरवरी है। तो देखते हैं पहला ट्रेड कहाँ से क्या मिला है, दूसरा ट्रेड कहाँ से क्या मिला है। फर्स्ट ट्रेड हम लोगों को यहाँ पर नहीं बनता दिख रहा, लेकिन उसके पहले 9:30 के बाद 30 31 32 36 37 36 एंड 37 9.36 9.37 ये जो टाइम है, इस टाइम पे हम लोग को एक तो डाउन ट्रेंड का ट्रेड मिला है। तो देख लेते हैं यहाँ का एंट्री बनता है, यहाँ से यहाँ तक का, और इसका प्रॉफिट बनता है। इसका जो प्रॉफिट बनता है वो है, और लॉस 29 पॉइंट का आपको एसएल लेना था, और आपका रिवर्ट कितना बना है 162 पॉइंट का। जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल का ट्रेड है वो हम लोगों को नहीं बनते दिख रहा है, तो वो ट्रेड नहीं है। सेकेंड वाला जो ट्रेड है वो भी दिख रहा है, ट्रेड अच्छा है, लेकिन ये ट्रेड हमको लेना नहीं है, क्योंकि ये जो है ये ज़्यादातर गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को ये ट्रेड से बचना है। हम लोगों को क्या देखना है, तीनों कैंडल के अंदर क्या क्या ट्रेड आया है, क्या क्या नहीं आया। तो देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रेड को। नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे है, नेक्स्ट ट्रेड है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जिसका एसएल है
यहाँ से 14 पॉइंट का एसएल था, लेकिन आपका रिवर्ट कितना दे गया 431 पॉइंट, 431 पॉइंट। 431 पॉइंट का आपको एसएल नहीं दिया, प्रॉफिट दिया। आपको एसएल देना था तो कितना देना था 14 पॉइंट का। 14 पॉइंट का दे देते तो एसएल, तो आपको ये रीच टू रिवर्ट रेशियो आप 3 पकड़ लेते हैं, 14 × 3 कर लेते, वो आपका रिवर्ट हो जाता। आप हायर हाई पकड़ लेते, उस पर आपका रिवर्ट हो जाता। यहाँ पर एंट्री पे एग्जिट वाला, अगर एग्जिट सोच ही लेते हैं, ग्रीन कैंडल हमारा एग्जिट पॉइंट है, उसमें भी हम लोग को 100-200 पॉइंट मिल ही गया। तो देखते हैं दूसरा ट्रेड कहाँ पे मिला। यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता दिख रहा, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, क्योंकि प्रॉफिट जब भी हम लोगों को दिखाया दोनों कैंडल हायर हाई हो रहा है, उसके बाद ही रिजेक्शन देके पूरा एसएल ले लिया। तो हमारा ये एक एसएल वाला शॉर्ट बनता है। कहाँ से कहाँ तक का, अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा एक स्टॉप लॉस जाता है। 22 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस हम लोग को हिट होता है। 22 पॉइंट यहाँ से माइनस हो गया हम लोगों का, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखेंगे तो यहाँ पर एक तो ट्रेड मिला है जो हम लोगों को दिख रहा है ट्रेड, लेकिन यहाँ पर ट्रेड नहीं है। क्या, दोनों रेड लाइन एक ही लाइन में ग्रीन हो गया और ग्रीन सिग्नल भी दिया एक ही कैंडल में। कैंडल भी ग्रीन बना है, लेकिन उसका नेक्स्ट में जो कैंडल बना है वो है रेड, इसलिए हम लोगों का ट्रेड नहीं बना। ये ट्रेड अगर सक्सेसफुल भी है, लेकिन हमारा ट्रेड नहीं है, हम लोगों को यही सोचना है। चारों कैंडल 1 2 3, यहाँ पर भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पर एक तो ट्रेड है जो एसएल लिया है, लेकिन बहुत देर से लिया है, थोड़ा प्रॉफिट दिया है, लेकिन पैसा नहीं लिया है। यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट देकर छोड़ दिया, जो है 80 पॉइंट का। और यहाँ से ये जो एंट्री है उसमें ये एजिट भी है, तो 12 पॉइंट पकड़ लेते हैं। उसका जो पहले का कैंडल था वो स्टॉप लॉस पे लिया है, ठीक है। जो कैंडल एरो पे है वो कैंडल नहीं है, उसका नेक्स्ट में जो कैंडल है उसको भी ले लिया है, तो उसमें भी आया कितना 12 पॉइंट। आपको लॉस हुआ तो कितना का हुआ 12 पॉइंट का हुआ। आपको प्रॉफिट होता कितना का होता, तो आप समझ भी सकते हैं। नहीं भी समझ सकते, नहीं समझ सकते तो प्लीज़ कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखेंगे तो आइडिया आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हम लोगों को भी आइडिया आ गया है कैसे वीडियो देख के, जानकारी लेके, मार्केट को बहुत बार देखते देखते एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। तो तीनों कैंडल के अंदर यहाँ पर भी एक ट्रेड मिला है जो छोटा प्रॉफिट देकर गया है, जो है 151 पॉइंट का प्रॉफिट। इसका एसएल एक्सपीरियंस हो, जो रेड कैंडल के बाद में एक तो कैंडल है वो है हमारा एसएल। अगर आप ठीक से देखेंगे 10 पॉइंट भी ठीक से नहीं है हमारा एसएल, 9 पॉइंट का एसएल है। हमको रिटर्न दिया है 151 पॉइंट का। अगर हम पूरा ट्रेड को लेते हैं, यहाँ पर एक भी रेड कैंडल नहीं है, ठीक है। आपका एग्जिट पॉइंट ही नहीं है, आप लोगों को प्योर मोमेंटम मिला है 151 पॉइंट का। आप लोग देख सकते हैं 151 पॉइंट कितना एसएल से आता है, 9 एसएल से। एसएल होता तो आपका 9 एसएल होता, अगर प्रॉफिट में आते तो 3 या 4, आपको तो मैं बोल ही दिया 1:3 1:4 इसका ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पर एक तो ट्रेड है जो एसएल ले लिया है। एसएल लेने के बाद फिर से एरो बहुत बार दिखाया है, लेकिन ये सब ट्रेड नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, आरएसआई ने बोल दिया है यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 50+ आरएसआई दिखा रहा था। 50+ है तो ये वॉलेटाइल नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ ट्रेड कहाँ पे दिखा, ये वाला ग्रीन कैंडल में दिखा, क्योंकि यहाँ पर किया था, यहाँ पर 39 हमारा आरएसआई था। आरएसआई 39 था, तो यहाँ से बुलिश हो गया मार्केट। थोड़ा बुलिश होने से कितना पॉइंट आया, 242 पॉइंट आ गया। और हमारा एसएल जाता तो कितना जाता, इतना जाता 23 पॉइंट का एसएल जाता। और हम लोग को कितना पॉइंट मिला, 1:10 हो गया है ये 23, और एक तरफ पे 242, 1:10 से भी ऊपर है, 1:11 या 1:10.1 ऐसा होगा, 1:10 पकड़ लेते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेड हम लोग को कहाँ पे बनता दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल पे, जो सबसे बड़ा ट्रेड है, ठीक है। जो सबसे बड़ा ट्रेड है वो दिन का सबसे बड़ा ट्रेड है। यहाँ पर एरो दिखाया है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे है, हमारा ट्रेड यहाँ से बनता है यहाँ तक का। और हमारा एसएल कितना होता है, यहाँ से यहाँ का 44 पॉइंट का एसएल। और रिवार्ड कितना है 293, 44 का × 3 कर लेते, ये आपका प्रॉफिट, ये आपका रिवार्ड रेशियो होता है, प्रॉफिट टू रिवार्ड रेशियो। तो उसमें आपका इतना आप टारगेट ले लेते, आपका इतना एसएल ले लेते। तो
क्या होता, आपका प्रॉफिट में ये होता और ये होता। आप समझ गए हैं पूरा क्या होता क्या नहीं होता। तो वीडियो हमारा अभी अंत हो रहा है, तो वीडियो के अंत में मैं यही बोलूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे ले जाइए। तो ऑल टुगेदर ऑल लव, हम लोग यही बोलते हैं ऑल टाइम। तो वीडियो कंटिन्यू देखिए, चैनल को आगे ले जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ कर लीजिए, ट्रेडिंग करें, पैसा कमाइए और लोगों को प्यार कीजिए। तो चलिए रखते हैं, लव यू ऑल, बाय बाय।